हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग M3 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस यूनिट में साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। तो आपको आंसर में सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लेने स्टूडेंट। और अब आपको पता होना चाहिए कि दिया हुआ प्रॉब्लम कौन से टाइप का है। तो देखिए, मैं आपको हिंट बताता हूँ। जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में दो इक्वेशन दिए हुए होंगे, दो इक्वेशन अगर दिए हुए होंगे स्टूडेंट, तो वो प्रॉब्लम होता है आपका साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए, एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको और एक दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। जब भी ऐसे दो इक्वेशन अगर आपको दिए हुए होंगे प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम होता है आपका साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट ये जो d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, तो आपको लिखना है पुट d अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी। मतलब आपको यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन में d अपॉन डी टी दिखाई दे रहा है, d अपॉन डी टी, तो पुट करना है आपको d अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी। तो देखिए यहाँ पे d अपॉन डी टी, d अपॉन डी टी की जगह मैं लिखूंगा स्टूडेंट d, देन x एज इट इज, x एज इट इज, देन यहाँ पे माइनस टू एक्स, देन यहाँ पे माइनस वाई और इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो। देन ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी टी, तो d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कितना है आपका d है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा d। और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट y, इसलिए यहाँ पे y आएगा। देन प्लस एक्स, देन यहाँ पे आएगा प्लस एक्स, देन यहाँ पे -4y, देन यहाँ पे -4y इक्वल टू जीरो। और देखिए स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है, ये जो पहला इक्वेशन है, इसमें क्या है स्टूडेंट, देखिए dx माइनस टू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैं क्या करूंगा x कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे d, यहाँ पे क्या बचेगा d स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या बचेगा -2, -2, और ये x है स्टूडेंट, तो ये x लूंगा मैं कॉमन। देखिए ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी, x की टर्म छोड़ के d की टर्म बचेगी। देन यहाँ पे -2 की टर्म बचेगी, -2, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x आप एक ही बार लिखे। देन यहाँ पे क्या है -4y और इक्वल टू जीरो। अब आप सेकंड इक्वेशन में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जो है x की टर्म है, x की टर्म में पहले लिख देता हूँ, x की टर्म पहले, ओके, x की टर्म लिख देता हूँ। देन देखिए यहाँ पे भी y की टर्म है, यहाँ पे भी y की टर्म है डियर स्टूडेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो मैं y कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी, y अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा d, यहाँ पे बचेगा d, और यहाँ पे बचेगा -4, -4, राइट। और ये जो y स्टूडेंट है, y यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y एक ही बार लिखे और इक्वल टू जीरो। देखिए ना, सेकंड इक्वेशन में dy और -4y, तो यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो y मैंने लिख लिया कॉमन। तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी, यहाँ पे d की टर्म बचेगी, लिख लिया मैंने d। देन यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी, -4, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने -4, और यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y आप एक ही बार लिखे और इक्वल टू जीरो। तो ये मिला आपको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, और ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अब मैं क्रैमर्स रूल लूंगा स्टूडेंट। क्रैमर्स रूल से मैं, राइट, x की या फिर y की वैल्यू फाइंड करूंगा, x की या फिर y की। तो देखिए यहाँ पे क्रैमर्स रूल, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट में देखिए x के पास, इस x के पास कौन सा ब्रैकेट है, d-2 का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d-2। देन इस x के पास कोई कोएफिशिएंट है क्या, d के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो बोलता है यहाँ पे 1। देन y के पहले कौन सा नंबर है, -4, तो यहाँ मैं लिखूंगा -4। देन y के पहले कौन सा ब्रैकेट है, d-4 का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d-4, राइट। अब आपको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, या फिर आप x ले सकते हो या फिर y, तो मैं लेता हूँ स्टूडेंट x, मैं लेता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे x, मुझे पहले x की वैल्यू फाइंड करना है, राइट, इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखिए क्या क्या मैंने डिटर्मिनेंट लिया, x और y। x के पहले कौन सी वैल्यू है, x के पहले d-2 लिख लिया मैंने, d-2। यहाँ पे x के पहले कौन सी वैल्यू है, नहीं होती है, तो क्या होता है वहां पे 1।
देन y के पहले कौन सा नंबर है -4 तो लिख लिया -4, y के पहले कौन सी वैल्यू है d-4 तो लिख लिया d-4, और डिटर्मिनेंट कंप्लीट करके मैंने ये लिख लिया x, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब आप देखिए इक्वल्स टू के इस साइड में यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। अगर इक्वल्स टू के दोनों साइड में अगर जीरो होगा तो यहाँ पे लिख दीजिए आप डायरेक्टली जीरो। इक्वल्स टू के पहले इक्वेशन में भी इक्वल्स टू की इस साइड क्या है जीरो, सेकंड इक्वेशन में भी इक्वल्स टू की इस साइड क्या है जीरो, दोनों जगह जीरो है तो इक्वल्स टू की इस साइड में लिख दीजिए स्टूडेंट जीरो। अब आप देखिए डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए d-2 इंटू d-4 इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा d-2 इंटू d-4, इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन, देन बाद में माइनस लिखना होता है, देन फिर से -4 इंटू 1 तो -4 इंटू 1 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट के बाहर है स्टूडेंट x और इक्वल टू 0। देखिए ना पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होता है डिटर्मिनेंट में इन दोनों का, तो d-2 इंटू d-4, ओके। देन एक बार मल्टीप्लीकेशन हो गया तो माइनस देना पड़ता है, ये रूल है, एंड देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -4 इंटू 1। तो देखिए दोनों ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस d से इस d को, सो d इंटू डी कितना होगा स्टूडेंट d², देन इस d को इस -4 से, तो d इंटू -4 कितना होगा d इंटू -4 -4d, देन इस -2 से अब इस d को, पहले d से इस ब्रैकेट को, अब -2 से इस ब्रैकेट को, तो देखिए -2 इंटू डी कितना होगा -2d, देन फिर से इस -2 का इस -4 से, तो -2 इंटू -4 कितना होगा +8, राइट। देन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए माइनस और ए माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए माइनस और ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1 होगा स्टूडेंट 4। देखिए ना ये माइनस एज इट इज, और यहाँ पे देखिए 4 इंटू 1 होगा आपका 4, ओके, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे x और इक्वल टू 0, राइट। फिर से देखे इस d ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, राइट, देन इस -2 ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, देन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका 4, प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4, और ये x इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे d² एज इट इज, -4d -2d, -4 -2 होता है -6d, -4 और -2 कितना होता है -6d, और +8 और +4 होगा स्टूडेंट +12, +8 और +4 होगा स्टूडेंट +12, और यहाँ पे होगा स्टूडेंट x और इक्वल टू 0। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला स्टूडेंट, ये जो आपको इक्वेशन मिला, ये आपका मेन इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसे मैं कहूंगा स्टूडेंट ये आपका मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन। अब हम देखें स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप तो स्टूडेंट अब हम एक्सी फाइंड करेंगे। देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है एक्स है, तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे एक्सी, एक्सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर वाई होता तो हम वाई सी फाइंड करते, तो एक्सी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इक्वल्स टू की ये साइड होती है स्टूडेंट एलएचएस की, और इक्वल्स टू की ये साइड होती है स्टूडेंट आरएचएस की। तो एक्सी फाइंड करते वक्त हम सिर्फ एलएचएस कंसिडर करते, तो एलएचएस क्या है यहाँ पे, एलएचएस है d² -6d प्लस 12, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर x और इक्वल टू 0। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में, और इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम, आरएचएस हमेशा 0 लेते हैं एक्सी फाइंड करते वक्त। यहाँ पे आरएचएस ऑलरेडी 0 है, मगर यहाँ पे अगर 0 नहीं रहता तो हम एक्सी फाइंड करते वक्त आरएचएस क्या लेते हैं 0, मगर यहाँ पे ऑलरेडी 0 है स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में x लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में x लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो x ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है 0। तो इस इक्वेशन का हम कैल्सी पे रूट फाइंड करेंगे स्टूडेंट। देखिए तो रूट्स आते हैं स्टूडेंट इसके कैल्सी पे, d इज इक्वल टू 3 प्लस √3i, और दूसरा रूट आता है स्टूडेंट 3 माइनस √3 और यहाँ पे i। तो अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एक्सी फाइंड करेंगे। तो देखिए आप इसका एक्सी कैसे फाइंड करोगे, तो पहला इक्वेशन है और दूसरा सॉरी पहला रूट है और दूसरा रूट, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट i दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है i, तो मैंने आपको पहले ही बोला अगर
आई अगर पॉजिटिव होगा तो आप लोगे स्टूडेंट कॉस की टर्म, अगर आई आपका निगेटिव होगा तो आप कौन सी टर्म लोगे स्टूडेंट, साइन की टर्म। तो देखिए ये पहला रूट है, पहला रूट के लिए मैं लूंगा C1, पहला रूट है इसीलिए C1, और देखिए ब्रैकेट में लिखता हूं मैं आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉजिटिव आई के लिए लिखूंगा मैं कॉस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस, और आई के पहले कौन सा कोएफिशिएंट है, √3 का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट √3, राइट, और इंटू लिखूंगा मैं टी। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, पहले रूट में आई की टर्म देखे, आई की टर्म पॉजिटिव है इसलिए पहला रूट C1, पहला रूट है इसलिए C1, देन आई की टर्म पॉजिटिव इसीलिए कॉस, ये √3 इसीलिए √3 हम, और यहाँ पे कौन से फॉर्म में, यहाँ पे टी के फॉर्म में, तो आपको लिखना है यहाँ पे टी। अब प्लस करके लिखना है स्टूडेंट, दूसरे रूट के लिए आपको लिखना है C2, दूसरे रूट के लिए आपको लिखना है C2। यहाँ पे आई की टर्म देखिए स्टूडेंट, आई की टर्म यहाँ पे निगेटिव, आई का आई यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट साइन, क्योंकि निगेटिव आई होता है साइन, आई यहाँ पे निगेटिव है इसीलिए साइन, और यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है, आई का पहले का नंबर √3 है, तो √3 लिखिए और बाद में लिखिए टी, एंड देन यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों रूट में 3 और 3 है स्टूडेंट, दोनों रूट में देखिए 3 है। सो मैंने पहले ही आपको बोला है, जब भी, ध्यान से देखिए, जब भी रूट में रियल नंबर होगा, अब ये 3 क्या है, रियल नंबर है, 3 क्या है, रियल नंबर, क्यों रियल नंबर है, क्योंकि 3 में आई की टर्म है क्या, नहीं है, ये जो आई की टर्म्स होती है इमेजिनरी टर्म्स होती है आई की, पॉजिटिव आई होगा तो कॉस, निगेटिव आई होगा तो साइन। 3 यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 रियल नंबर है, और मैंने पहले ही बोला हम जब भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं रियल नंबर का, तो वो लिखना है आपको e⁻² के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है e⁻², यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 3t स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाद 3 रियल नंबर है तो उसे आपको लिखना है e⁻² के फॉर्म में, तो e⁻² लिख दीजिए 3t, तो ये मिल गया आपको xc। और स्टूडेंट हम xc के बाद फाइंड करेंगे xp, xp मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल, मगर मेन इक्वेशन में अगर इक्वल्स टू के इस साइड में 0 होगा तो आपका xp भी क्या आएगा स्टूडेंट, 0, तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो देखिए यहाँ पे आपको xp लिखना है 0। xp क्यों लिखना है 0 आपको, क्योंकि इक्वल्स टू के इस साइड में अगर आपका RHS 0 होगा तो आपका xp भी क्या होगा स्टूडेंट, 0, तो देयरफॉर x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट आपके xc प्लस xp, xc प्लस क्या आएगी xp, तो xc आपका देखिए C1 cos √3t ब्रैकेट कंप्लीट प्लस C2 sin √3t और ब्रैकेट कंप्लीट इंटू e⁻3t, इतना ही आपका आएगा x, क्योंकि xp है 0। क्यों xp 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्यों 0 है, क्योंकि मेन इक्वेशन में इक्वल्स टू के इस साइड में अगर 0 होगा तो आपका xp आएगा 0, अगर इक्वल्स टू के इस साइड में 0 नहीं रहता तो हम xp भी सॉल्व करते, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सॉल्व करते। अब हम स्टूडेंट देखिए, अब हमें x मिल गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका x, ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका x हो गया। हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में, साइमल्टेनियस का जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें हमें x और y फाइंड करना होता है। अब हम देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन, देखिए यहाँ पे सॉरी, एक आपका इक्वेशन है और एक आपका इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, राइट, ये भी एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए और इसे नाम देता हूँ मैं इक्वेशन बी, और जिस इक्वेशन में x को d होगा, किसे, x की टर्म को जिस इक्वेशन में d होगा वो इक्वेशन हमें लिखना है। तो देखिए इक्वेशन ए और बी में यहाँ पे x की टर्म है और x की टर्म को d है, वही इक्वेशन हमें यहाँ पे लिखना है, राइट। तो देखिए इक्वेशन ए में जिस टर्म को x की टर्म को d होगा वो, इक्वेशन ए में x की टर्म को d है, इक्वेशन बी में x की सिंगल टर्म है तो ये नहीं लेंगे हम, इक्वेशन ए में x की टर्म को d है तो ये इक्वेशन लेंगे हम। देखिए तो इक्वेशन ए क्या है स्टूडेंट, dx -2x -y इक्वल्स टू 0, राइट। अब हम इस इक्वेशन से y फाइंड करेंगे, y की टर्म, तो देखिए यहाँ पे dx -2x, ये -y इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त होगा y, ये -y इक्वल्स टू की इस साइड आते वक्त होगा +y,
तो मैं देखे ये y इस साइड लिखता हूं, तो y इक्वल्स टू y इधर और ये टर्म्स इस साइड में लिखता हूं dx माइनस 2x, ऐसा हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए y इस साइड में और dx माइनस 2x इस साइड में। अब हम y इक्वल टू लिखेंगे d मीन्स डेरिवेटिव d एज इट इज। अब हम x की टर्म लिखेंगे, x की टर्म क्या है देखिए यहाँ पे c1 cos अंडर रूट 3t देन प्लस c2 sin अंडर रूट 3t, ओके, और ब्रैकेट कंप्लीट इनटू e रेज टू 3t ऐसा, देन -2 यहाँ पे -2 और फिर से x की टर्म यही है पूरी की पूरी, क्या है c1 cos अंडर रूट 3t प्लस c2 sin अंडर रूट 3t ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट के बाहर e रेज टू 3t और ब्रैकेट ये कंप्लीट ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये y इज इक्वल टू यहाँ पे d एज इट इज। तो देखिए ये जो पहली टर्म है c1 cos रूट 3t, c1 cos अंडर रूट 3t, इसका और जो ब्रैकेट के बाहर है e रेज टू 3t का, इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन कर ले, इस टर्म का और इसका। तो देखिए मैंने कर लिया e रेज टू 3t, देन प्लस फिर से c2 और यहाँ पे साइन है c2 साइन रूट 3t, इसका इसका और फिर से इसका, हे टर्म इंटू हे टर्म, राइट, पहले हे टर्म इंटू हे टर्म मैंने लिख लिया, देन प्लस फिर से हे टर्म c2 साइन रूट 3t इंटू यहाँ पे क्या है e रेज टू 3t एज इट इज, देन ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे -2 एज इट इज और यहाँ पे ये एज इट इज लिख देना है c1 cos रूट 3t प्लस c2 साइन रूट 3t, राइट, और इंटू e रेज टू 3t, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, देखिए डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पूरे ब्रैकेट का, जिस ब्रैकेट के पहले d लिखा हुआ है उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे y एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, देखिए c1 cos रूट 3t एक टर्म है और इंटू e रेज टू 3t ये दूसरी टर्म है, राइट। तो अब हम पहले इनका डेरिवेटिव, तो देखिए डेरिवेटिव हम t की टर्म का फाइंड करेंगे, मगर पहली भी टर्म में t है और दूसरे भी टर्म में क्या है t है, तो दोनों टर्म्स में t है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे u इंटू वी रूल, हम t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, राइट। तो ये पहली टर्म c1 cos रूट 3t ये पहली टर्म इंटू e रेज टू 3t ये दूसरी टर्म, दोनों टर्म्स में t की टर्म है, तो दोनों टर्म्स में t की टर्म है, इसलिए हमें यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये जो पहली टर्म है, ये पहली टर्म एज इट इज लिखिए c1 cos रूट 3t इंटू ये जो दूसरी टर्म है इसका डेरिवेटिव, तो e रेज टू 3t का डेरिवेटिव e रेज टू 3t इंटू 3 हो गया, प्लस ध्यान से देखिए प्लस। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी टर्म है e रेज टू 3t वो एज इट इज लिखेंगे e रेज टू 3t, राइट। अब हम पहली टर्म का डेरिवेटिव, तो पहली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, देखिए c1 एज इट इज और cos का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस साइन, यहाँ पे मैं लिखूंगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये रूट 3t इसीलिए रूट थ्री टी और इंटू करके t के पास कौन सा नंबर है, जैसे यहाँ पे t के पास कौन सा नंबर था 3, इसीलिए मैंने लिखा था इंटू 3, वैसे ही cos रूट 3t, t के पास कौन सा नंबर है रूट 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटू रूट 3 और ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया इन दोनों का डेरिवेटिव, राइट, एक ब्रैकेट। देखिए पहली टर्म एज इट इज इंटू दूसरी टर्म का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव e रेज टू 3t इंटू 3 प्लस दूसरी टर्म एज इट इज, पहली टर्म का डेरिवेटिव c1 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट 3t इसीलिए रूट 3t, और ये जो रूट 3 है वो हमें लिखना होता है इंटू रूट 3। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, इसका यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस इसे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस है प्लस, इसका भी वैसे। देखिए ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दोनों टर्म्स में क्या यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है, तो क्या करेंगे हम पहली टर्म एज इट इज c2 साइन रूट 3t एज इट इज c2 साइन रूट 3t एज इट इज इंटू दूसरे टर्म का डेरिवेटिव क्या है e रेज टू 3t इंटू 3 हो गया। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट प्लस करके हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म e रेज टू 3t एज इट इज, और
अब हम पहली टर्म का डेरिवेटिव, तो पहली टर्म का डेरिवेटिव में यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है पहली टर्म का डेरिवेटिव, C2 एज इट इज, इसके बाद राइट C2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, √3t है इसीलिए √3t एज इट इज इनटू, और ये t के पास कौन सा नंबर है √3 का, तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा √3। C2 साइन √3t का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, C2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस √3t एज इट इज इनटू, टी के पास कौन सा नंबर है √3 का, तो आपको लिखना इंटू √3 और एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। देन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट -2, अब इसका भी हो गया, इन दोनों का भी डेरिवेटिव होगा सेकंड ब्रैकेट में, और यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट -2 और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स C1 cos √3t प्लस C2 साइन, ये ऐसे ही रहने देना है क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे डी है क्या, नहीं है, तो ये ऐसे ही रहने दो, सिर्फ जिस ब्रैकेट के पहले डी होगा उसका ही डेरिवेटिव, राइट। दिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट C2 साइन, यहाँ पे √3t एज इट इज ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे भी ब्रैकेट कंप्लीट, और ये इंटू कितना है e⁻3t। सो स्टूडेंट ये मिला आपको y का इक्वेशन, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, देखिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर बहुत सिंपल है, लेंदी है मगर सिंपल स्टेप से। तो यहाँ से लेकर आप डायरेक्टली लिख सकते हो स्टूडेंट ये y, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपको पहले x फाइंड करना होता है, देन आप फाइंड कर सकते हो y की टर्म। तो जैसे मैंने आपको स्टेप्स लिख के दी, बहुत सिंपल ट्रिक्स है, ऐसे ही आप x और y की टर्म्स फाइंड कर सकते हो। साइमल्टेनियस के प्रॉब्लम में आपको पहले आप x भी सॉल्व कर सकते हो या फिर y भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने इस प्रॉब्लम में x सॉल्व किया, तो पहले अगर मैंने x सॉल्व किया तो x की वैल्यू आप a और b में जिस टर्म के x के आगे जिस टर्म में d है वो इक्वेशन लीजिए, वहां पे x की वैल्यू पुट करें और आपको y का इक्वेशन मिलेगा। इतना बड़ा इक्वेशन भी रहा तो भी चलेगा स्टूडेंट, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो शुक्रिया।